हेलो हाय सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्कान। तो आज हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिल्म फेस्टिवल में तो यहाँ बहुत सारी स्टारकास्ट आई है, बड़ी बड़ी बॉलीवुड पंजाबी सिंगर्स। तो उन्हीं में से एक सुल्ताना नूरा जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं उनकी जर्नी के बारे। तो चलिए जानते हैं। कैसे हो मैम आप? हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो पहला तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो कुछ पढ़ रहा हो, चाहे भी कुछ भी हो। तो जब आपने पहला स्टेज शो करा था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत देर के बाद मैंने ये बात सुनी है। जब हमने फर्स्ट शो किया था तो दोनों बहनें साथ थी। पहला गाना बॉलीवुड में किया था वो था अल्लाहू कोक स्टूडियो में। उसके बाद ये पटाखा गुडी। तो वैसे ही सुन सुन के रहमान भाई जी उन्होंने काफ़ी टाइम पापा से बात की और हमें विशेष दी। खुश होके फिर उन्होंने बुलाया। उसके बाद ही एक हिसाब से वही भी पहला ही हमारा गाना था हाईवे का। तो उससे पहले जो जिससे हमने स्टार्ट किया कोक स्टूडियो का अल्लाहू गाना था, उसका एक्सपीरियंस अभी तक नहीं भूले हम। तो जब भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसको लगाना पड़ता है, उसका माहौल बनाना पड़ता है, उसे एंजॉय करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको फर्स्ट स्टेज शो कैसे मिला था, कैसे मौका मिला था आपको? देखिए, जैसे लाइव स्टेज शो होते रहते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं सभी, ऐसे ही उन्होंने कहीं देखा होगा, हमें तो पता भी नहीं था। तो हम बहुत खुश हुए। पहले तो पापा ने बताया नहीं कि इतने बड़े बंदों की हमें कॉल आ रही थी। तो काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम उनके साथ बात होती रही। तो उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया कि मैंने बाद में बताना है लड़कियों को। जब बताया तो एकदम हम शॉक हो गए कि इतने बड़े बंदे का आपको फ़ोन आया, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब हमने बात की, उन्होंने हमारे साथ बात की फ़ोन पे, बहुत अच्छा लगा। वो डाउन टू अर्थ है, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं स्टार हूँ बॉलीवुड का और मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि आज मुकाम तक पहुँचेंगे। जो हमने सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर दे दिया अल्लाह ने। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत दुआएं दी, एंजॉय भी बहुत किया वहाँ मुंबई में। फिर उन्होंने बुलाया तो अल्लाह फिर रिकॉर्ड किया। तो मैम, जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में स्टूडेंट रहता है, तो एज अ सिंगर स्टूडेंट आपकी लाइफ कैसी थी? हमारी लाइफ अच्छी भी थी और बहुत स्ट्रिक्टली भी थी। पापा के पास जब बैठते थे सीखने के लिए, जब कोई लाइन नहीं समझ में आती थी, तो आपको पता है गुरु शिष्य को डांट भी सकता है, मार भी सकता है। तो वो हमने खाई, डांट भी खाई, मार भी खाई। उस मार की डांट की वजह से आज मैं यही हूँ आपके पास। आजकल के जेंजीज तो बिल्कुल भी डांट बिल्कुल भी नहीं सुनते। अगर उन पे कोई चिल्ला भी दे तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। मेरी तरफ से तो यही मैं कहूँगी कि डांट अगर ना पड़े तो समझेंगे क्या फिर? ये जो नई जनरेशन है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो फिर चल फिर ही रहे हैं सारे। हाँ जी। है ना? मुझे नया कुछ काम, नई बातें, नई जनरेशन की पता चली है कि कुछ नया नया कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई सिंगिंग में आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आना भी चाहिए, समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए लड़कियों को। ज़्यादातर मैं लड़कियों को बोलूँगी क्योंकि लड़के तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। और गुरु होना चाहिए हर एक काम में। जो कुछ सीखना है, सिंगिंग है, उसके अलावा कोई और काम है, जैसे स्टडी हम करने जाते हैं तो वहाँ हमारे टीचर गुरु होते हैं। ये भी एक टीचरिंग है। गुरु ज़रूर होना चाहिए। अगर गुरु समझाएगा नहीं तो हम समझेंगे नहीं, कभी पता नहीं चलेगा। तो हम अपनी मस्ती में लगे रहेंगे, ऐसे समय निकल जाएगा। तो मेरी तरफ से ये मैसेज है कि गुरु होना चाहिए, फिर ही हम सीख पाएंगे सारा कुछ। तो मैम, जैसे आपके फादर या आपके टीचर थे, तो जी। ऐसी कोई मेमोरी उनके साथ जो आपको याद हो कि आपको डांट पड़ी हो, ऐसी कोई बात हुई हो जब आप उनसे कुछ सीख रहे हो तो आपको कुछ याद हो ऐसा? देखिए, डांट तो अभी भी पड़ती है। जब कोई बात बोलनी हो तो मैं फ़ोन पे कई बार, अभी तो टाइम नहीं मिलता पापा के पास जाने का, बिज़ी बहुत हूँ। जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि पापा ये लाइन कैसे है और ये कैसे करूँ, फिर उनको पूछना तो पड़ता ही है, अगर ना समझ आए तो। फिर वो बोलते हैं कि बेटा ये नहीं। अभी अभी वो भी थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं क्योंकि लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, मैरिज है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो पहले होता था सब कुछ। अगर लाइन नहीं आती थी तो जैसे वो हारमोनियम की स्टिक होती है,
वो फिर निकाल के यहाँ लगाते थे, मारते थे, फिर आ जाती थी लाइन वो। अभी ठीक है उस सारा किक का कुछ। असर आपकी आवाज़ पे आया है, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये उनकी देन है, उनकी अल्लाह की कृपा है। और जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो हमारे पापा जी की है। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, आप सबके सामने। तो मैम जैसे हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो बड़े पर्दे पे आए, तो जी। जब आप पहली बार अपने आप को टीवी में देखा था आपने, तो आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पर? उससे हटके मैं एक बात बोलूँगी कि हम छोटे-छोटे थे। मेरी एज 5 इयर्स की मैं थी और छोटे सिस्टर थे, मेरे ख्याल में से वो 2 साल छोटे हैं। ऐसे ही हम खेल रहे थे फ्रेंड्स के साथ, स्कूल से आए थे। तो खेलते-खेलते जो हमारे पड़नानी जिनका हमें नाम मिला बीबी नूरा जी, तो उनका एक कलाम था, कुल्ली विचों नी यार लबले, बहुत पुराना कलाम है। तो वही गा रहे थे दोनों ऐसे खेलते-खेलते, तो पापा ने गौर से हमें सुना, बुलाया। और जब हमें बुलाया उन्होंने, तो बोला बेटा म्यूज़िक के साथ, रिदम के साथ गाओगे। हमने गाया, बिल्कुल अच्छा था। तो जितने भी और स्टूडेंट्स आते थे सीखने के लिए, उन्होंने सुना, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उसी टाइम पापा ने ये अपने मन में ठान ली कि वैसे तो हमारी बिरादरी में आपको पता है कि लड़कियों को तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलने देते, तुम घर में ही रहो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, क्या करोगी। ये चीज़ें मैं ये बोलूँगी हर माँ बाप को कि लड़कियों को रोको ना। हाँ, इस वजह से रोको अगर वो गलत काम कोई करना चाहती हैं, जा रही हैं, उस काम से आप रोक सकते हो, उनको डांट सकते हो। माँ बाप का फ़र्ज़ ही है, माँ बाप की ज़िम्मेवारी है कि समझाना। और लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे पापा का ये सपना था कि मैं उनको किसी मुकाम पे, बड़े मुकाम पे पहुंचाऊंगा, उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे भेजूंगा। मेरी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, मेरे बच्चे। वो हमें लड़कियां तो बोलते ही नहीं है, शेर बोलते हैं हमें, मेरे शेर हैं और दोनों। आपने करके दिखाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। और एक बात से ज़्यादा खुश हैं कि हमारे पापा, मम्मी, सारे जितने भी भाई बहन, चाचा, मासी, सबका हमें सपोर्ट बहुत है। तो इस बात से बहुत खुशी है। तो मैम जैसे सब सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, तो आपके में भी आया, तो आपने इतनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करके रखी हो कि आपकी आवाज़ में वो पॉजिटिविटी दिखती है हमें? पॉजिटिविटी ये देखो कि बहुत स्ट्रिक्टली हमें सिखाया गया। एक-एक जो लफ्ज़ है, उसका जो बारीकी है, डीपली जा के पापा ने बहुत एक-एक लफ्ज़ को ऐसे भी हो जाता था, कभी 5-5 घंटे, एक-एक दिन पूरा लग जाता था। पहले वही क्लियर करवाना है, फिर आगे देखना है पापा ने। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो गायकी है ना, जो सूफ़ी गायकी है, ये अलग चीज़ है। सब कुछ इकट्ठा करके उसमें से कोई साफ़-सुथरी बिल्कुल क्लीन चीज़ निकालनी है ना, उसको बोलते हैं इबादत है ये। चाहे 3 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, घंटा बैठो स्टेज पे, वो इबादत करते हैं हम। अल्लाह को ही बताना है, जो तो सब कुछ डेडिकेट उनको ही। और ये बहुत बड़ी गायकी है। और जो भी आप बोल रहे हो कि आज मुझे बहुत खुशी है कि यूनिवर्सिटी जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कल्चर को और लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इन बच्चों को देख के। और मैं ये बोलूँगी कि अच्छा ही काम करो। अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है तो कल्चर को रख के करना, इज़्ज़त भी होनी चाहिए, कल्चर भी होना चाहिए, और नाम तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बिल्कुल। बस ये हमें तो बहुत ज़्यादा ख़ानदान में ही हमारे में ये गायकी है सूफ़ी। तो हमें तो कपड़े भी पहनने का वो बहुत बार सोचना पड़ता है। कभी हमने ओवर कपड़े नहीं पहने, जैसे मैं बोल नहीं सकती वो ऐसे ही, आपको पता है, हाँ, जैसे लेकिन आप सूफ़ी बहुत स्टाइल प्यारी होता है लग रही सारा, हैं। ज़ाफ़े वगैरह वही पहनते हैं। हाँ, लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपकी सिंगिंग के लिए आप बहुत टाइम देते हो, तो फिर आप घर कैसे मैनेज करते हो? आप तो मैरिड हो। घर देखो हो मैनेज हो जाता जाता है, है? अल्लाह ताला की कृपा है, सब कुछ चल रहा है। भाई-बहन आके हेल्प कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा रहती है। एक्चुअल में मैनेजर भी मेरे वो ही हैं, हाँ जी। मुझे मैनेज करते हैं वो। और मेरा बेटा भी इसी लाइन में है, वो भी तबला बजाते हैं। सभी की मुझे सपोर्ट बहुत है, घर भी मैनेज हो जाता है,
खुश भी हैं, सब कुछ चल जाता है। जब ट्रैवल हो तो भी पता नहीं चलता, फैमिली में अगर बैठे हो तो ट्रैवल कब निकल गया, टाइम कब निकल गया। अल्लाह ऐसे ही रखे, हम सबको खुशी रखे। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपनी सूफ़ी गायकी को छोड़ के आप किसी और मतलब कोई और चीज़ ट्राई करें? कभी कुछ ख्याल आया हो ऐसा मन में? नहीं, ख्याल तो कभी नहीं आया। जैसे सूफ़ी फ़ोक चीज़ें हैं, ये भी हमें कल्चर अपना बहुत प्यारा है। और आप सबको पता है, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ, इंडिया से बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। हाँ वो जी। चीज़ें अभी नहीं रही। जैसे पंजाबी में कहते थे ना, सोने की चिड़िया बोलते थे, अभी वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि एक तरफ नशा है और एक तरफ ये गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं, है ना? कितना कुछ ओवर हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए, अल्लाह से यही रिक्वेस्ट करूँगी। और ये नशे वगैरह, ये गलत बातें हैं जो, वो बंद हो जाए, अच्छे काम करें। और ये जो गायकी है ना, इसी में ही सारा कुछ है। जो कमर्शियल गायकी, उसका तो मैं नाम भी नहीं ले सकती। मैं कैसे बताऊँ कैसे गाने चल रहे हैं अभी। वो भी गाने ठीक है। आपने मेरे साथ बात की थी कि रैप वगैरह चलते हैं, अगर रैप वगैरह बोलने हो तो वो भी कल्चर में ही रख के बोलो। हाँ जी। वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसको अच्छी ना लगे। तो मैम, जैसे कि हर घर में आजकल सिंगर है। क्योंकि अपना स्टाइल होता है ना सारा, सभी का, कि मैं रैप बोलूँ, हाँ मैं जी। ऐसा गाना गाऊँ, मैं बॉलीवुड में ऐसा करूँ। हाँ करो, लेकिन अच्छा करो, हाँ जी, बिल्कुल। सबको अच्छा लगे, सारी दुनिया आपको शाबाश दे और आपकी फैमिली को गर्व हो, आगे चल के भी कुछ अच्छा हो। पहले से ही वही काम कर देते हैं, आगे फिर कुछ नहीं मिलता, हाँ जी। फिर पछताने का बाद में क्या फ़ायदा। हाँ जी। तो मैम, एज़ अ फीमेल आर्टिस्ट, क्योंकि हर घर में आजकल सिंगर, आपको ही पता है कितने सिंगर्स लॉन्च हो चुके हैं, जी। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं, अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं। पहले भी अगर कोई कुछ ऐसा देखिए, हो? मैं एक बात बोलूँगी, कभी मैंने किसी से अपनी तरफ से मैंने बोला ही नहीं कि मैं चैलेंजिंग किसी को करूँगी। मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ। हाँ जी। मैं तो कभी सिंगर अपने आप को मैं बोलती नहीं हूँ। जैसे भी कोई बुला लेता है वैसे ही हम, कोई सामने से आ जाए, जैसे फ़ैन हो कोई, उसी के जैसे हो जाते हैं। सिंपल बंदा कोई आ जाए, जैसे आपके जैसे भाई बहन आए हमें दुआएं देते हैं। अभी अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। नहीं मैम, अब तो आप आर्टिस्ट ही हो। आपकी आवाज़, ओके। लोग फैन है आपकी आवाज़ के। थैंक यू। मैं नहीं बनती अभी। सबसे ज़्यादा तो फीमेल्स ही फैन होंगी आपकी आवाज़ की। हाँ, अच्छी बिल्कुल। आवाज़ है आपकी, दमदार आवाज़ है। हाँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इम्प्रेस्ड होती हैं, मैं भी इम्प्रेस्ड हूँ उनसे कि वो गा रही हैं, अच्छा कर रही हैं। देखो कितने-कितने बड़े स्टार हैं जो लेडीज़ हैं, आबिदा परवीन जी, काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, याद नहीं है। तो उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यही डेडिकेट उनको करती हूँ जब मैं गाती हूँ कुछ भी, और उनको सुनती हूँ, उनको देखती हूँ। और जितनी भी लड़कियां गा रही हैं, कुछ नया कर रही हैं, बस अच्छा ही करें, मुझे अच्छा लगेगा। लड़के लड़कियां जो भी अच्छा करें सब। तो मैम, जैसे आपका सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है पटाखा गुड्डी, हाय तो कर। आपको जब वो मिला तो आपका क्या रिएक्शन था? अरे, एक बार नहीं वो मिला अवार्ड, जब हमने उसके अवार्ड ले तो मेरे ख्याल उसके 25 अवार्ड लिए हमने, दोनों बहनों ने अलग अलग। गेम अवार्ड हो गया, लाइफ ओके अवार्ड में, मुझे तो पता नहीं, म्यूज़िक में अच्छी, और बहुत अच्छा लगा हमें वो। उसका नहीं पता था कि इतना गाना पॉपुलर हो जाएगा, ये गाना हमारी लाइफ चेंज कर देगा। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के भी। जब भी सुनते हैं तो काफ़ी गानों से वो अलग उसका माहौल बन जाता है, तो और मैम, रिस्पॉन्स। उस गाने को इतना प्यार भी मिला, हाँ बॉस। बहुत प्यार मिला, तो आपको हाँ, कैसा लगा रहमान जी ने जब? देखो, वो खुश होके खुद उन्होंने गाया, इतना खुश हुए थे कि मैं एक अंतरा मैं भी गाऊंगा, तो पूरा गाना उन्होंने भी गाया आलिया भट्ट के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैम, 2 लाइन्स अगर आप हमारे लिए गाएं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मिठे पान दी गलोरी, लट्ठा सूट दा लाहौरी, फटे मारती फिलौरी, जुगनी मेल मेल के कूद फांद के चक चकोडे जावे। मौला तेरा माली ओ हरियाली जंगल
उसकी कदम कदम रखवाली, ऐਵੇਂ लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली, तूले नाम रब का नाम सही का, अली 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 अली, नाम रब का नाम सही का, अली 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 अली। थैंक यू। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी सच में। थैंक यू। तो मैम आपका कोई वेल विशर, जैसे आप कोई आपका क्लोज फ्रेंड जिससे आप सारी बातें शेयर करती हो, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो? मैं बहुत खुश होकर बोल रही हूँ कि मेरे क्लोज फ्रेंड मेरे हस्बैंड हैं। लाइफ की कोई भी बात हो, छोटी मोटी कोई भी बात हो, छोटी या बड़ी, उनको ही मैं बताती हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये बोलूँगी कि आज तक मैंने ऐसा कोई हस्बैंड नहीं देखा, सब कुछ मैनेज करते हैं। जैसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, बच्चा भी होता है, बेटा भी साथ में होता है, उनको भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं। और अल्लाह ताला मेरी भी उम्र उनको लगाए, खुश रहें वो और मुझे मैनेज करते रहे। हाँ जी। तो मैम जैसे आपको पता ही है कि आजकल फीमेल सिंगर्स जो बनना चाहती है, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, करो और खुश होके करो, लेकिन दायरे में रह के, अपना कल्चर को याद करके, उसको रख के, इज़्ज़त से, प्यार से। कोई ऐसा काम उसको पहले सोच लो, अगर नहीं पता चल रहा किसी को पूछ लो कि ये काम हमारे करने वाला है। ऐसे बंदे हैं जो आपको बता देंगे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि सलाह कुछ और होती है, करना कुछ और होता है, कह कुछ और जाते हैं, है ना। तो करो, ऐसे काम करो, लड़कियां जो हैं तो अच्छा करो। मुझे बहुत खुशी है अगर आप ये काम करोगे तो हम भी बहुत खुश होंगे, और सारी उम्र अच्छा ही काम करते रहना, यही साथ में जाना और कुछ नहीं जाना। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात थी, क्या दमदार आवाज़ थी उनकी, क्या शख्सियत थी। सुल्ताना नूरा जी के साथ बात कर तो बहुत अच्छा लगा, ये सेशन काफ़ी खूब गया। अगर आपको भी ये सेशन अच्छा लगा तो ये फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।